तुमको वहाँ क्या काम करना होगा? आपको कुछ मालूम है तो हम आके बोलो ना। और एक काम करना है गाड़ी की चाबियां मिली इसमें मतलब गाड़ी भी कहीं पार्क गाड़ी को ढूंढो और कार मिल जाए और उसी को पुलिस के लिए भेज दो बोलो सर यहाँ पनवेल के आसपास एक आम का बगीचा है उधर हमें विश्वजीत की कार मिली है तो इसके आसपास का तो जमीन के अंदर 2 फीट हमें विश्वजीत की लाश मिली प्रॉपर्टी किसकी पता करो कोई लीड मिली सर अभी तो कोई लीड नहीं मिली बॉडी को पीएम के लिए भेज दो लेकिन उसके पहले शिनाख्त करनी होगी ओके सर सर मैं वो राजपुर फैमिली लॉयर के यहाँ से आया वो विश्वनाथ और आनंद के बीच में प्रॉपर्टी की वजह से बहुत इश्यू चल रहा है जब कोई बड़ा आदमी मरता है ना तो उसमें पैसा ही इन्वॉल्व होता है तब थोड़ी अनुभव थी लेकिन झगड़े किस घर में नहीं होते लेकिन घर के झगड़े कोर्ट तक नहीं ना जाते वैसे भी आजकल पैसों के लिए भाई भाई का खून कर देता है आप कहना क्या चाहते हैं ऑफिसर यही सीधी बात करता हूँ आपका और आपके पापा का प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था इसलिए आपने उनका मर्डर कर दिया मैं भी सीधी बात कर रहा हूँ ऑफिसर मैंने अपने बाबा को नहीं मारा ये बात और है कि हमारे बीच इश्यू थे और ये सही था क्योंकि मैं सबसे मैं मेहनत कर रहा था अपना 100% दे रहा था और बिना प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा बाबा अपने बेटे को देने की बात करेंगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा इसीलिए मैंने अपने हक की आवाज उठाई ये वजह काफी है पिताजी को मारने के लिए एक बात बताइए जब आपके पिताजी गायब हुए आपका मैं अपने घर पर था इस बात का सबूत दे सकते हैं मैं घर पर नहीं था इस बात का सबूत आप दे सकते हैं देखिए ऑफिसर जब आपके पास ऑफिशियल वारंट हो तभी आप मुझसे पूछताछ करने आइएगा मैंने अपने बाबा को नहीं मारा यही सच है सर मैं सुमन पांडे के बेटे क्षितिज को लेके आई हूँ उसको स्पेशल रूम में बिठा चाय पिला आता हूँ मैं यस सर ये मर्डर वेपन जोनीता को इसी मर्डर वेपन से मारा गया सर जोनीता नहीं सर उसका नाम तो जेनी था क्या हाँ सर मैंने कोई मॉडल देख लेते उसका देखा तो उसकी बात को लेना देना नहीं है ये वीडियो देखो कितनी है तूने उसको थप्पड़ मारा तेरा मोबाइल नीचे गिर गया बाद में तूने कार खींच के उसके गले पे वार किया और मर गई मैंने किसी
हकीकत तो मैं थी, वो तो मुझे सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रही थी। मैंने उसे साफ मना कर दिया था, लेकिन वो मानी ही नहीं। अच्छा, तूने मना किया? वीडियो में देख के तो नहीं लग रहा है तूने उसको मना किया। तू तो गुस्से जा रहा है। सर, मैंने उस दिन कभी ज्यादा पी रखी थी और मेरा दोस्त राकेश वो उसे उस दिन पार्टी में ले आया। मैं उसे देख के बैठ गया स्टेप पर, उसके साथ चला गया। वहाँ कहाँ देखा? वहाँ एक मिनट, वहाँ कुछ नहीं है, मेरी तरफ देखो ना। मुझे क्या क्षितिज, क्षितिज, क्या है? रिकॉर्ड कर लो। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है, तब मैं उस रूम से निकल गया था। तो ये जेनी कौन है, कहाँ से आई है, इसका पूरा नाम क्या है, मैं कुछ नहीं जानता। वो तो बस उस दिन मेरे दोस्त से राकेश ने मुझे कन्विंस किया कि मैं जेनी से बात राकेश का फोन कर दूंगा। कैसे क्या हुआ? शांत हो जाओ। शांति करती, लेकिन तुमने नहीं समझा, तुम्हें तो सिर्फ पैसों की पाई है ना। मतलब? तो मैं थक गया हूँ, मुझे बस स्टेज सजाते सजाते पक गया हूँ मैं। तो मैंने तय कर लिया, अब तो मैंने कहा पढ़ने वाला, और जिससे मैं मन करेगा उससे पढ़ूंगा। ये हमारे खानदानी जेवर है। तो हमारे घर की बहू। आई, इस सब की जरूरत नहीं थी। अरे बेटा, अब मैं थक गई। अभी स्टूडियो और घर की जिम्मेदारी तेरी है। अब मैं रिटायर हो जाती हूँ। अब इस घर के खर्चे और पैसे तू संभाल। आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूँ, सास बहू का मामला है। बहू समझ के नहीं दे रही, बेटी समझ के दे रही। मुझसे अभी और नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें आई को सब सच सच बता देना चाहिए। सब बता देंगे, लेकिन अभी वक्त आने वाला है। सर, मैं तो सेक्टर में ही हूँ। ये तो हम दोनों की तरह है। तो मुझे इसमें क्यों घसीट रहा है साहब? मुझे भी क्षितिज के पीछे पड़ी थी। उसने मुझे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट किया था। मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था सर। देखा सर, मैं हेल्प कर रहा था। क्या बोलते थे आजकल? सेटिंग। हाँ, सेटिंग लगा रहा था। हाँ सर, लेकिन माझं कसं तुला मांजर माहितीये? कॅट, बिल्ली। हाँ, अगर भूख कहती है ना, तो आँख बंद कर दो। उसको ऐसा लगता है उसको कोई नहीं देख रहा है। हाँ, लेकिन पूरी दुनिया उसको देखती रहती है। एक दूध से जैसे मेरे पास हुई है। ये जेनी का मोबाइल है, और इसमें तेरा और जेनी का सोशल मीडिया कन्वर्सेशन है। प्रूफ है हमारे पास। अब एक बात बता, क्षितिज और जेनी, इनका कनेक्शन लगाने के लिए तुझे क्या मिलने वाला? अरे सर, क्षितिज से सेटिंग करवाने के लिए जेनी मेरे साथ एक बार कुछ भी करने को तैयार थी सर। एक बात समझ में नहीं लगी था, ये जेनी का क्या मोटिव था? मतलब क्षितिज और उसका अगर सेटिंग हो जाता है तो उसके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए क्यों तैयार हुई? ऐसा कोई लड़की नहीं करती। उस वीडियो के बदले क्षितिज से क्या मांगने वाली थी? मुझे जेनी की डिटेल्स चाहिए, तो उसका फोन चेक करो। ताई, ये विश्वजीत की गाड़ी कौन लड़का चला रहा था? साइबर वो एक काम करो, इस केस से वो
मोबाइल लोकेशन डिटेल्स, जीपीएस लोकेशन सब निकालो। कहीं डिग्री पापा ही वो लाला अपने रब्बी ने दे टूटी हुई है अपनी केबल वाली लिखी दे जी ला रहे हैं थले डिग चल छाड़ दे छाड़ दे साहब एक काम कर दिए, आम पूरा पक चुका है और आम अभी तक किसी ने खाया नहीं। अगर आपका बोलो तो आपकी हिम्मत में कुछ कर। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, आप मुझे छोड़ दीजिए। आपके बेटे के लिए बहुत सारे सबूत है हमारे पास। अच्छा उनको वीडियो दिखाओ। बेटी बैठिए मैम। सर ये सब गलत है, मेरा बेटा बहुत सीधा है। अच्छा जिलेबी की तरह। हाँ एक लड़की को होटल में लेके जाता है, वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो बाद में मर्डर करता है। आप मुझे सीधा है। सर मेरे बेटे से गलती हुई होगी, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है और मुझे पता ही किसने किया है। कौन? पर जब से मैंने शहर में चल रहे प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज उठाई है, तब से मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं चुप रहने के लिए। लेकिन इंस्पेक्टर मैं डरी नहीं, इसलिए उन्होंने मेरे बेटे को टारगेट किया ताकि मैं चुप हो जाऊं। आप मुझे मुन्नीर को जानती हैं? मुनीर को मैं तो नहीं जानती, लेकिन मुझे एक लड़की ने उसके बारे में जरूर बताया। कौन? सर 17 साल की थी, उसे धोखे से बांग्लादेश से यहाँ लाया गया है और जब वो किसी ग्राहक के पास बेचने आ रही थी तब वो वहां से भाग गई और उसी ने मुझे बताया कि मुनीर ही है जो ये सब करवाता है। सर आप सही कह रहे थे, ये केस कुछ और ही है। गुड्डी से मिलना होगा। सर गुड्डी हमारे एनजीओ में ही है, तो मैं उससे आपसे मिलवाने का इंतजाम करती हूँ। प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। सर फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट है। सानिया और विश्वजीत के अलावा कार में और एक फिंगरप्रिंट्स मिले जो श्रुति, आनंद और जेनी से मैच नहीं होते। इसका मतलब जेनी विश्वजीत के साथ होटल से बाहर तो आई, लेकिन कार में नहीं बैठी। यस सर। सर और एक बात है, क्राइम स्पॉट और फार्म हाउस पे दूसरा 2 मोबाइल एक्टिवेट थे, एक विश्वजीत पुरोहित और दूसरा आकाश ठक्कर। आकाश मुझे लिफ्ट में सकती है? लेकिन जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन। हाँ मुंबई पुलिस। सच बोल, तू तो पूरा पुलिस स्टेशन 2-2 सेकंड तो तेरे को थप्पड़ लगाते बैठेगा। सर आप मेरे फिंगरप्रिंट्स क्यों ले रहे हैं सर? आप बताइए ना सर। तेरे को फिंगरप्रिंट्स मैच होने के बाद पता चलेगा। सर आपने सही जाना, जेनी और विश्वजीत दोनों अलग अलग केस नहीं खान। ये सिर्फ 2 केस की बात नहीं, ये केस बहुत सारे रास्ते खुले कि जेनी का फोटो विश्वजीत के मोबाइल में होना, बाद में उसका क्षितिज से मिलना और क्षितिज की मां सुमन का प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज उठाना, ये सब लिंक है। सर फिंगरप्रिंट मैच हो गए।
आनंद जी, इस बार अरेस्ट वारंट के साथ नहीं है। कौन है? आप बताएंगे। आपको पता नहीं? नहीं। अच्छा, सानिया, आपने कुछ बताया नहीं पापा को? क्या ऑफिसर, आप जानते हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्या कह रहे हैं। तो बोल दो, बताओ। ठीक है। तो उस शाम विश्वजीत जी के साथ सानिया बाहर चली गई। सानिया को पार्टी के लिए जाना था, उसने पार्टी अटेंड की। बाद में विश्वजीत जी को कॉल किया। हाँ बेटा। दादू, मैं आर्यन आई थी खाना खाने। अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। क्या आप मुझे पिक करने आ सकते हो? ठीक है बच्चों, मैं आता हूँ। तो विश्वजीत जी को जो लोकेशन दिया गया था, वहां विश्वजीत जी पहुंचे। रात में सुल्तान जगह पे क्या कर रही थी बच्चा? कौन तुम? फिर आकाश और सानिया विश्वजीत जी को पनवेल के उस आम के बगीचे में लेके गए जहां उनकी बॉडी मिली। तुम बड़े लोगों की खासियत होती है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी तो बहुत होती है, इसका हिसाब नहीं होता। आपको पता था आपके पापा ने पनवेल में आम का बगीचा खरीदा जिसमें 110 आम के पेड़ है। क्योंकि इधर आओ बेटा। वहां का वॉचमैन, उसे तुम्हें पहचान लिया है। तो आप इस वॉचमैन के बेस पर ये कहानी बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। संगम, इस वॉचमैन की कहेंगे ये आकाश तुम्हारी लड़की का बॉयफ्रेंड। सानिया, क्या ये सच है? सानिया, मैं क्या पूछ रही हूँ, ये सच है? विश्वजीत जी तुमसे बहुत प्यार करते थे, जान से भी ज्यादा। हमने तुम्हारे वकील से बात की। नए बिल के अनुसार विश्वजीत जी की प्रॉपर्टी के 60% शेयर सानिया के नाम पे है। बहुत दुख होता है जब लोग विश्वासों का गला घोटते थे, तो खून करते हैं। मैंने कोई खून नहीं किया। खून इंसानों का होता है, राक्षसों का वध होता है। मैंने उसका वध किया है और मुझे इस पे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो था ही थी नायक। मुझे आपको माँ कहते भी शर्म आती है। सुनो बेटा, तुमने जो अपनी आंखों से देखा है वो पूरा सच नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे दादू और तेरे संबंध है, पर बिलीव मी बेटा, मैं अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे पापा मुझसे ये जबरदस्ती करवा रहे हैं। क्या? पर क्यों? तुम जानती हो ना, इसका पूरा कारोबार तुम्हारे पापा संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे दादू प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा तुम्हारे चाचू के नाम करने की बात करते हैं, और सिर्फ उनका ये नहीं रहा था बदले, और वो सब कुछ तुम्हारे पापा के नाम पर कर दे। सिर्फ इसीलिए पापा मुझसे ये जबरदस्ती करवा रहे हैं। मेरी माँ फंसी हुई थी, मैं अपने दादू को इस रूप में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उनको मारने का प्लान बनाया। विश्वजीत पुरोहित के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। आनंद जी, घर दीवारों से नहीं
इंसानों से बता उसके साथ संबंध रख सकता हो, उसके लिए प्रोस्टिट्यूशन तो आम बात है। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। क्या हो सर, उस लड़की को एनजीओ लेके आए। ये मेरी लड़की निधि और इसकी माँ। नमस्ते। ये मेरा भाई मनोज और ये मेरा भतीजा अमर। मनोज, सही से देखिए लड़की को, अगर लड़की पसंद है तभी आगे की बात करेंगे। देखा, बधाइयों बधाइयों भाव, लड़की का रिश्ता तय हुआ है। जाइए जाइए, मिठाई लेकर आइए, मुंह मीठा करवाइए। पर मुझे कुछ कहना है बहन जी। कहिए ना। बात ऐसी है, हमारी हालत तो आप देख ही रही हो। मैं म्यूनसिपालिटी में कर्मचारी हूँ, शादी का पैसा खर्चा करने के लिए हमारी आयपत नहीं है। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, मुझे भी ये शादी में खर्चा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सही बोल रहे हो आप। वैसे मेरा भाई मनोज साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइन में काम करता है। एक बार इन दोनों की शादी हो जाए, शादी के बाद दोनों खुशी खुशी साउथ अफ्रीका में सेटल हो जाएंगे, है ना? वैसे पासपोर्ट है ना? कोई बात नहीं, मनोज है ना? आपको और इस घर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मनोज है ना, सब कुछ संभाल लेगा। 2 महीने पहले मेरे पापा के दोस्त मुझे बांग्लादेश से यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने मेरे साथ गंदा काम किया। मुझे अपने घर जाना है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जितने भी नंबर है वो उसके क्लाइंट है या उसके जैसे। मैंने सबसे बात कर ली तो उनसे ये पता चला कि जेनी उन्हें लड़कियां सप्लाई करती थी, और कुछ लाइन से ये भी पता चला कि जल्दी नई लड़कियां आने वाली है। उनसे कॉन्टेक्ट कर, उनको बोलना उन्हें कोई फोन करे तो हमें इन्फॉर्म कर दे। यस सर, नया बाजार लगने से पहले इन्हें पकड़ना होगा। सर, जेनी के मोबाइल से जिस फोटो को हमने कैलकुलेट किया था, हाँ, उस लड़की के लास्ट फोटो को 5 वाले नंबर में मिला। तो ये लगभग 20 साल की लग रही है। आसपास कुछ मिला? सर, आसपास जंगल में कुछ नहीं मिला सर।